तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं का वर्ष आपका 2023-24 के लिए यहाँ पे एक आपका नई बुक आया हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा। तो ये देखिए आपका 8th ग्रेड वर्क बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका है भाषा भारती कक्षा 8वीं का। तो आज के इस वीडियो में आपको पार्ट एक आपका जो है बर्थ। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ष 2023-24 है और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पे इस वीडियो में पहले आप देख लीजिए यहाँ पे आपके सारे पार्ट और उनके देखिए कितने आपके पार्ट है। पहला पार्ट 1 से लेकर आपके यहाँ पे 24 तक के पार्ट है। जैसे आपका पहला है बर्थ, दूसरा है आपका आत्मविश्वास, तीसरा है मध्य प्रदेश की संगीत विरासत अपराजिता, और इसके अलावा देखिए आपके पूरे पार्ट हैं। लास्ट पार्ट आपके यहाँ पे 24वां है महर्षि परशुराम। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 1 का बर्थ नामक पार्ट का आपका पूरा आपको प्रश्नोत्तरी वर्क बुक का इस बुक में आपके इस वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे आपको यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे हर एक वीडियो का आपको यहाँ पे आंसर भी आगे मिलती रहे और हम आपके लिए बनाते रहें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको इस बुक में देखिए सबसे पहले आपका दिया गया है बहुविकल्पी क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पैटर्न जो है आपका चेंज हुआ है। यहाँ पे आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और उन सभी क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो आपको सही उत्तर छांट कर लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आपका यहाँ पे पैटर्न होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ देखिए सबसे आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है बर्दे वीड़ा बादनी वर्दे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब इसमें देखिए उपमा अलंकार है, अनुप्रास है, यमक है और श्लेष। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपको ए नंबर उपमा अलंकार करना है। सेकंड क्वेश्चन है अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द, यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा है। तो आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए, आंसर आपको यहाँ पे अमी लगाना है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन बीड़ा वादनी किसे कहते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको आंसर सरस्वती जी लगाना है, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी और पार्वती नहीं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। आंसर आपको यहाँ पे संसार करना है। ठीक है, संसार को, स्वयं को, घर को, विद्यालय या ऑप्शन नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद आपको आता है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। तो लिखा है क्वेश्चन देखिए कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर देना पड़ेगा। देखिए पंक्ति आपका लिखा है पृष्ठ क्रम 1 से लेकर आपका 33 तक की, इसमें आपको यहाँ पे आंसर पे मिल जाएगा। तो आप ढूंढेंगे बुक में तो आपको आंसर मिलेगा कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भरने की बात कह रहा है। तो आपको आंसर इसी प्रकार से आपको लिखना है। पूरे के पूरे आपके यहाँ पे सही जवाब आपको मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया 5वां। इसके बाद आपका आता है 6 नंबर का, लिखा है विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो आपको देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं, हम आपको आंसर दे रहे हैं। विद्या की देवी सरस्वती माता को कहा गया है, आपको आंसर ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 7वां, नौ नभ कवि का क्या आशय है। तो नौ नभ कवि से आशय है ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। आपको आंसर कर देना है। आपको अगर चाहें तो आप देखकर किताब से भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप लिख लीजिएगा, बाकी आपको आंसर यहाँ तो मिल ही रहा है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां, बरदे कविता में बीड़ा वादनी किसे कहा गया है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं आपको लिखना है बीड़ा वादनी माँ सरस्वती को कहा गया है। आप आंसर यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, पूरा आंसर आपको इसी प्रकार से करना है क्वेश्चन। इसके बाद आता है लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ पे बड़े शब्दों में लिखना पड़ेगा। लिखा है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्टीकरण करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे के पूरे आपको जो यहाँ पे लिखा गया है काट अंध उर के बंधन स्तर वही जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जगमग कर दे। ठीक है, अब आपको इस पंक्तियों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे इनका आंसर करना है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा जो आपका लिखा है वही जननी ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। ठीक है, और इसके बाद आपका लिखा है जगमग जगमग कर दे। अब इसके अगर मैं उत्तर की बात करूँ तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे लिखा है काट अंध डर के बंधन स्तर, है ना, जो आपको वहाँ पे लिखा है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काटकर उन्हें ज्ञान और कला का प्रकाशन झरना प्रवाहित कर दे।
और हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दे। आपको यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आपको भाव स्पष्ट कर देना है, ठीक है। तो आप कर दीजिएगा। देखिए पूरा का पूरा आपको कवि कहता है कि अंधकार के बंधनों को काटकर उन्हें ज्ञान और कला का प्रकाशन झरना प्रवाहित कर दे और हमारे जीवन के विकारों को यहाँ पे मिटाकर भर दे। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 10वां। देखिए लिखा है क्वेश्चन में, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है, ठीक है। जब नवजात शिशु के जो चरण कमल है किसके हैं, कमल के समान है, चरण की बात कर रहे हैं तो कमल के समान है। वाक्य में उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्द आपको छांट कर लिखना है। देखिए यहाँ पे आपका उपमेय लिखा है नवजात शिशु के चरण, उपमान आपका हो जाएगा कमल और साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर और वाचक शब्द हो जाएगा आपका समान, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे 11वां नंबर। तो आप इसमें देख सकते हैं आकाश के 3 आपको पर्यायवाची लिखना है और उसे वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला देखिए 3 शब्द की अगर मैं बात करूं, आपका प्रश्न लिखा है कहाँ पे, ये तो बुक की बात है। और आंसर की बात करूं, आकाश का आपका होता है नभ, गगन और अंबर। और नभ का देखिए आपको यहाँ पे प्रयोग करना है, नभ में विचरण करने वाले पक्षी पर कोई रोक नहीं है। गगन क्या हो जाएगा, अमेरिका में बहुत सारे गगनचुंबी इमारतें हैं। और अंबर क्या है, धरती अंबर जहाँ मिलते हैं वहाँ क्षितिज है, आपको आंसर करना है। इसके बाद अगर आप देखें पूरा आंसर कर लीजिएगा, आकाश, नभ, गगन और अंबर लिखा हुआ है। और 12वां क्वेश्चन दिया है उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पे प्रश्न पढ़ लीजिएगा। देखिए उत्तर की बात करें, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, तो कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो हम सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। माँ सरस्वती ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाए। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे इस प्रकार से बहुत ही प्यारे तरीके से आंसर करना है और वीडियो को दिल से लाइक करना है। क्वेश्चन देखिए आपका 14वां आता है, वर दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है। तो आपको इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। देखिए सबसे पहले पूरा आंसर आपको यहाँ पे इतना बड़ा लिखना पड़ेगा। और अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश में नए पक्षी कवि के समाज को तू नई गति दे, नई लय, नई ताल और नए गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान कुछ गंभीर स्वर प्रदान कर दे। साथ ही नए नए पंख भर दे ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराइयों को नाप सके। आपको आंसर यहाँ पे इस प्रकार से पूरा करना है, आप इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके बाद आपके टोटल 13वां क्वेश्चन है, ये आपका 12वां, 11वां और 10वां, 9वां पूरे क्वेश्चन देखिए आपके 1 से लेकर 14 तक के आंसर आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। और इस प्रकार से आपको यहाँ पे बर्दे नामक पाठ का पूरा आपको आंसर दे दिया गया है। यहाँ पे आपके 24 आपके पाठ हैं। पहला पार्ट आपका वर्दे कंप्लीट हो गया है, अगला पार्ट आपका आएगा आत्मविश्वास, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है पूरे के पूरे वीडियो आपको कराए जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को दिल से पसंद करो, हर एक बच्चा यहाँ पे वीडियो को लाइक करे और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो मिलती है।